हाय गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीआई का एक और सेट नंबर 2। एक मैं पहले पढ़ा चुका हूं और आज बारी है डीआई का सेट नंबर 2। तो आइए देखते हैं। देखिए, तो ये है आपके सामने एक इंपॉर्टेंट सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐसे सेट्स जनरली एग्जाम्स में आजकल पूछे जा रहे हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंड के सवालों में से एक है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको लिया। यहां पर ये बहुत जरूरी है कि आप इसको मिनिमम टाइम में स्मूथली कैसे सॉल्व करें। देखिए, सॉल्व सभी कर लेते हैं, बट लेकिन आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर में ये सीखना है कि सही तरीका क्या है जिससे आप कम से कम टाइम में विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स इजीली स्मूथली इसको कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में बिल्कुल सीधे तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको समझना। बच्चों, कुछ गणित में छोटी छोटी बारीक बातें होती हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा उन चीजों पे ध्यान देंगे, वो नोट डाउन कर लीजिएगा जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, और मजा आ जाएगा। आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस डीआई के अंदर बच्चों आपको कुछ 5 विलेजेस से लोगों की इंफॉर्मेशन है जिन्होंने एक सेमिनार को अटेंड किया। ये जो MNOPNQ दिए गए हैं, ये क्या है? विलेजेस के नाम है। ठीक है, इसमें से कुछ लोग लिटरेट हैं और कुछ लोग इलिटरेट है ना। सिंपल सी बात है, कुछ लोग लिटरेट और बाकी सब इलिटरेट, राइट। ठीक है, इन लोगों ने सेमिनार को अटेंड किया। ठीक है, एक नोट यहां पर लिखा गया है जिसमें बताया गया कि सारे इलिटरेट और सारे लिटरेट को अगर हम जोड़ दें तो कुल जनसंख्या आ जाएगी, टोटल पर्सन्स आ जाएंगे जो सेमिनार में आए थे। ठीक है, हिंदी में भी सब चीजें दे रखी है। ठीक है, यहां पर देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो विलेजेस के नाम हो गए, टोटल पर्सन्स हो गए, मेल फीमेल जोड़कर, मैन का रेशो हो गया, लिटरेट इलिटरेट में मैन के लिटरेट की रियल वैल्यू हो गई, टोटल का हो गया। ठीक है, तो अब अपन समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखो बच्चों, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो डाटा है ना अपना, ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है डायरेक्टली गिवन, है ना, डायरेक्टली गिवन, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट डाटा। कैसा डाटा? इनडायरेक्ट। हमारा फर्स्ट टास्क ये है कि इस डाटा को हम एनालिसिस करें कि इनडायरेक्ट डाटा को कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट टास्क आपका ये है कि इनडायरेक्ट डाटा को आपने कैसे फाइंड आउट करना है, इसको समझना। ठीक है, जैसे ही आप इसको समझ लेंगे, आप उसको करना स्टार्ट करेंगे, इनडायरेक्ट डाटा को फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। सारा डाटा हम यहीं पे लिखते हुए चलेंगे। देखिए, तो थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। देखो भाई, मैथ्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, लिख लेना। बहुत बार आपकी ये चीज काम आएगी। बहुत सिंपल बात बताऊंगा। देखो क्या, कि एक ही चीज दो जगहों पर दे रखी होगी, एक ही चीज दो जगहों पर दे रखी होगी। आपका काम सिर्फ इतना सा है, उन दोनों को इक्वल रख देना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो मैन लिटरेट है यहां पर दे रखा है और यहां पर भी दे रखा है। मैन लिटरेट यहां पर रियल वैल्यू में गिवन है, राइट, और यहां पर किस में गिवन है? रेशो में, यानी कि यूनिट्स में। तो इनको इक्वल कर दीजिए क्योंकि दोनों तरफ मैन लिटरेट है। तो इस तरीके से आपको चीजों को पकड़ना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो, यहां पर मैन लिटरेट कितना है? 6, और यहां पर कितना है रियल वैल्यू? 4200। अगर 6 की वैल्यू 4200 है तो एक की वैल्यू यहां से कितनी होगी मेरे दोस्त? 4200 बटा 6, 700। तो इस 5 की वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं क्योंकि इस सिनेरियो में यहां पर एक की वैल्यू 700 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी? 3500। कितनी हो जाएगी दोस्त? 3500। 700 इंटू 5। अब ये 3500 मैंने क्या निकाल लिया? इलिटरेट मैन निकाल लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी सब में भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम स्टार्टिंग में अप्रोच को डिस्कस कर रहे हैं कि जो इनडायरेक्ट डाटा है इसको कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि मैन लिटरेट दे रखा है, इलिटरेट मैन कैसे निकालना है। चलिए अब देखो, अब बचती है बात फीमेल्स के डाटा के लिए। ठीक है, फीमेल्स के डाटा के लिए अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो फीमेल्स के बारे में कुछ खास जानकारी यहां पर दे नहीं रखी, बट लेकिन यहां पर क्या बता रखा है? टोटल। तो टोटल का डाटा मैं यूज करूंगा, इसमें से मैं मेल को अगर माइनस कर दूं तो मुझे किसका आंकड़ा मिलेगा मेरे दोस्त? फीमेल्स का। ठीक है, तो ये सारी अप्रोच आपको बिल्कुल क्लियर है, ये अप्रोच क्लियर है। इसके हेल्प से अपन फीमेल्स के भी डाटा को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था यहां पर, जिसके अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई भी ऐसी चीज है जो दो तरफ से दे रखी है, दो जगहों पर दे रखी है, तो आपका काम क्या है? उन दोनों को इक्वल रखें, आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लगेगा। बस यही ढूंढना है आपने। अब एक चीज और देखो, आप यहां पर देखो ध्यान से, ये जो टोटल है,
ये जो टोटल है यहां पर भी दे रखा है टोटल और यहां पर भी टोटल, तो दोस्त इक्वल हुआ कि नहीं हुए? दोनों टोटल को इक्वल कर देंगे। तो ऐसे चीजों को पकड़ना है, ठीक है। तो ये टोटल लिटरेट और इलिटरेट का कितना है भाई? 49। देख पा रहे हैं 24 और 25 मिलाकर, ये यूनिट्स में है, ये रियल वैल्यू है, ये यूनिट्स में है, ये रियल वैल्यू, ये रेशो में है ना, रेशो में कह ले, यूनिट्स में कह ले। तो आप फिर बात यहां से पकड़ते हैं कि 24 प्लस 25 यानी कि 49 यूनिट, 49 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी हुई? 14,700। तो यहां से एक की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 300, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिटरेट की वैल्यू निकाल सकते हैं 24 इंटू 300, और इस तरीके से इलिटरेट टोटल भी आप निकाल सकते हैं। एंड देन यही पॉइंट हम यूज करेंगे, टोटल माइनस मेल इज इक्वल टू फीमेल्स। बात समझ में आ रही है? चलिए मैं आपको अब थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं। अब अपन एक काम करेंगे, देखो भाई, सबसे फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको अप्रोच डिस्कस किया, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि जितना भी इनडायरेक्ट डाटा है उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो समय लगेगा, बहुत सारी चीजें हैं जिसको अभी कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत सारे लोग यहां पर एक गलती करते हैं कि इस स्टेप के बिना ही आगे बढ़ते हैं, और उनकी अप्रोच कैसी रहती है? क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, यहीं पर आपका टाइम वेस्ट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशंस है जो आप फर्स्ट क्वेश्चन में भी कर रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन में भी कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन में भी कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन में भी आपसे इसको यूज करवा रहा है, थर्ड क्वेश्चन में भी इसको यूज करवा रहा है। तो बार बार जब हम एक ही चीज को फाइंड आउट करते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होता है। और साथ में अगर मैं एक साथ सारी की सारी कैलकुलेशंस करके रखूंगा तो मेरा फोकस भी बेटर रहेगा, टाइम भी बचेगा। एंड विद माय एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं कि 40 से 50 सेकंड के अंदर अंदर मैं ये सारे डाटास को फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है। एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और ये जितनी भी चीजें जो अप्रोच मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं बच्चों, ये खुद मैंने अपनी रियल एग्जाम्स में यूज किया और इससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही अप्रोच बता रहा हूं और बहुत सारे लोगों को यहां से बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका टाइम बहुत सेव होगा और एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। चलिए अब अपन डाटा को क्रैक करना स्टार्ट करेंगे जो गिवन डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, तो भाई समझते, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ देखो, तो सबसे पहली चीज तो ये अपन इलिटरेट मैन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक बार दोबारा बता रहा हूं, मैन लिटरेट और मैन लिटरेट दोनों तरफ दिया हुआ है, दोनों को इक्वल रख के पॉइंट आउट करेंगे। देखिए, तो 6 यूनिट की वैल्यू 4200, यहां से रिजल्ट निकला जी। एक यूनिट की वैल्यू 700, तो 5 यूनिट की वैल्यू इस सिचुएशन पे कितनी हो गई? 3500। तो ये कौन आ गए? इलिटरेट मैन। इसी तरीके से इस 5 की वैल्यू 1500, एक की वैल्यू 300, तीन की वैल्यू 900, दैट इज 900, ठीक है। अब आपने देखा मैंने वर्बली कर दिया, यार वर्बली ही कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है ना। इतना समय हम नहीं लगाएंगे, इतना समय हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। दो की वैल्यू 3000, एक की 1500, तो इस पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 1500। 5 की वैल्यू 2000 यानी कि एक की वैल्यू 400, 7 की वैल्यू 2800, ठीक है। 9 की वैल्यू 4500, मतलब एक की वैल्यू 500, 7 की वैल्यू 3500। आप देख पा रहे हैं यार, 5 से 10 सेकंड में इस पूरे पार्ट को हम बहुत आराम से कवर कर सकते हैं, पर लेकिन हम इसको सवालों पे छोड़ देते हैं, नहीं अभी करो इसको, ठीक है। तो ये इलिटरेट मैन का सारा कॉलम आपके पास आ गया। अब हम चलते हैं टोटल पे। टोटल यहां भी दिया है और यहां भी दिया, यहां पर रेशो में है और यहां पर रियल वैल्यू है, ठीक है। तो ये मैं लिख दूंगा टोटल लिटरेट और यहां पर हम लिखेंगे टोटल इलिटरेट, ठीक है। चलिए देखो, तो ये 24 और 25 कितना? 49, दैट इज 49, और ये 14,700। थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन अच्छा होगा तो चीजों को डायरेक्टली कर पाएंगे आप। मेरा कैलकुलेशन थोड़ा ठीक है तो मैं सीधे सीधे इसको कर लेता हूं, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू 300, तो 24 की कितनी हुई बच्चों? 7200। 25 की कितनी हुई? 7500। इसी प्रकार से 48 की वैल्यू 9600 यानी एक की 200, तो 31 की वैल्यू 6200, 17 की वैल्यू 3400, ठीक है। 40 और 23 मिलाकर 63, और ये भी 6300 यानी एक की वैल्यू 100, तो 40 के आगे 2 जीरो, दैट इज 4000, और ये 2300, ठीक है। ये 19 और 29, 48 की वैल्यू 9600, एक की 200,
तो ये 3800 एंड दैट इज 5800, राइट। 83 47 होता है 130 और ये 2 जीरो लगे हुए हैं, तो ये 8300 और ये 4700। देख पा रहे हैं बहुत कम समय में ये सारी चीजें हो पा रही हैं। यही इसको करने का सही तरीका है, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ से स्पेस निकाल रहा हूं ताकि आगे चीजों में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं टोटल आ गया मेरे पास, मेल के सभी डाटा आ चुके हैं, फीमेल्स को निकालना है मुझे, बची हुई पार्ट को। मैं इस तरीके से अप्रोच रखूंगा कि अब एग्जामिनर जब मेरे से सवाल पूछेगा तो मेरा बहुत सारा टाइम बचेगा, क्योंकि मैंने सारा काम पहले ही करके रख लिया, ठीक है। तो यहां पर हम फीमेल्स को लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। फीमेल्स के अंदर लिटरेट और फीमेल्स के अंदर इलिटरेट, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा भाई, टोटल माइनस मैन इज इक्वल्स टू फीमेल्स यार। और ये बात मुझे लगता है ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत लोगों को बड़े आराम से समझ में आती है। देखो, तो टोटल लिटरेट माइनस मैन लिटरेट, ठीक है, ये दे रखा था, ये मैंने फाइंड आउट किया था। तो 7200 माइनस 4200 कितना हुआ, 3000, ठीक है। 6200 माइनस 1500 4700, जल्दी जल्दी से लिखते हुए चलेंगे। 4000 माइनस 3000 1000, 3800 माइनस 2000 यानी कि 1800, और 8300 माइनस 4500 दैट इज 3800, राइट। इलिटरेट, अब देखिए टोटल इलिटरेट यहां लिखा है एंड मैन इलिटरेट मैंने यहां पर लिखा था, ठीक है। तो इस रो में से इस रो को माइनस करेंगे, टोटल इलिटरेट माइनस मैन इलिटरेट। आई होप आपको बच्चों चीजें समझ में आ रही है। कुछ भी डाउट रहे आप कमेंट्स में मेरे से पूछेगा, आई विल क्लियर इट आउट, ठीक है। 7500 माइनस 3500 तो कितना आ जाएगा, 4000। ध्यान से देखिए, ये टोटल इलिटरेट माइनस मैन इलिटरेट, ठीक है। तो 34 माइनस 9 25, 2 जीरो तो एज इट इज, ठीक है। 23 माइनस 15 यानी कि 800, ठीक है। एंड 58 माइनस 28 यानी कि 3000, ठीक है। एंड 4700 माइनस 3500 दैट इज 1200, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ मिस्टेक तो मैंने नहीं किया। इलिटरेट टोटल इलिटरेट 75 माइनस 35 4000, 34 माइनस 9 25, ठीक है। 23 माइनस 15 दैट इज 8, 58 28 3 30 47 35 5। अब आप देखिए ये 40-50 सेकंड की कार्रवाई होगी। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई विल टेक टाइम, ठीक है। बट लेकिन ये 40-50 सेकंड से ज्यादा काम नहीं है। अब आपका जो सवाल है ये बेहद आसान बन जाएगा, बेहद आसान बन जाएगा। अब आप एक चीज मेरी नोटिस करिएगा कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है हमने जो लिखी है, ये हमारे पास जो एक रफ शीट हमें मिलती है उसके ऊपर हमने लिखी है, ठीक है। अब ये रफ शीट आपके पास है, इसी प्रकार से मेरे पास भी हर स्लाइड के ऊपर ये डाटा रहेगा, ठीक है, जो आपके पास रफ शीट के ऊपर है, ठीक है। बस इस डाटा को देखते जाइए, सवाल आपका सीधे सॉल्व हो जाएगा। बार बार आपको डाटा क्रैक करने पे समय नहीं लगाना, एक बार में सब कुछ खत्म करेंगे, ठीक है। और 90% सवालों में ये अप्रोच बहुत फायदेमंद रहती है जब आप पहले ही डाटा को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 10% सवाल ऐसे होते हैं जहां पर पहले सारा डाटा सॉल्व करना आपको नुकसान देगा, तो वो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएगा। जैसे जैसे आप इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे आपकी अप्रोच और आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस को सवाल सॉल्व करते वक्त एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देना है कि आपको पूरा का पूरा सवाल एक ही सांस में नहीं पढ़ना, पूरा का पूरा सवाल एक साथ नहीं पढ़ना है बच्चों। जितनी आधी लाइन पढ़िए और उसको लिखते हुए चलिए शॉर्ट नोट्स में, उसको लिखते हुए चलिए शॉर्ट नोट्स में, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, व्हाट इज द टोटल डिफरेंस बिटवीन इलिटरेट मैन फ्रॉम विलेज एमपी। तो मेरे को समझ में आया, इलिटरेट मैन पूछ रहे हैं कहां से, एमपी और एनओ, और इनका क्या पूछ रहे हैं, डिफरेंस। तो एमपी का इलिटरेट मैन देखिए कितना है, 35 और 28 कितना हुआ, 6300, ठीक है, ठीक है। 35 और 28 कितना हुआ, 6300। और एनओ, एनओ एन का 900 एंड ओ का 1500, ओ का कितना 1500, तो 9 और 15 कितना हुआ 24, तो इनका डिफरेंस आ गया 3900। तो आपने देखा कि ये जो चीजें हैं मेरा सीधा ही समय बच गया, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखी हुई थी, तो ये टाइम मेरा अब बच रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल, इलिटरेट मैन फ्रॉम विलेज क्यू एंड एम टुगेदर, ठीक है। इलिटरेट मैन फ्रॉम क्यू एंड एम टुगेदर हु अटेंडेड सेमिनार आर व्हाट परसेंट, ये कितने परसेंट कम या ज्यादा है किससे, टोटल लिटरेट पर्सन फ्रॉम विलेज एनपी, ठीक है। टोटल लिटरेट पर्सन फ्रॉम एन एंड पी, ठीक है। तो इलिटरेट मैन क्यू और एम, तो क्यू में 3500 और एम में भी 3500, तो ये हो गए 7000,
और लिटरेट एन और पी के टोटल लिटरेट, ठीक है। तो टोटल लिटरेट यहां पर था हमारे पास में एन और पी का 6200 और पी में 3800, इनको ऐड करेंगे तो 10,000, ठीक है। आपसे ये पूछ रहा है कि ये इससे कितना कम है, तो यार ये दिख रहा है आपको 3000 कम है, और जिससे भी कंपेयर करवाता है उसको आप कहां लिखते हैं बच्चों, डिवाइड में लिखते हैं, हमेशा बात याद रखिएगा। जिससे कंपेयर करवाए, फ्रॉम के बाद जो आ रहा है, जिससे कंपेयर करवा रहा है उसको आप बेस में लिखेंगे, ठीक है। उसी के आधार पर आपको बताना है, उसको बेस में रख के बताना है कि कितना चेंज यहां से दिख रहा है, ठीक है। तो ये बच्चों सरेआम आपको दिख रहा है, ये आपका 30% आंसर आएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, तो सीधे सीधे आ रहे हैं 30% कम है, 10,000 7,000 30% कम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा डिवाइड में वो चीज आएगी जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं, ये जो डाटा हमने पहले निकाल के रखा है 40-50 सेकंड में, ये आपका शानदार टाइम बचाएगा, और इसमें बार बार आपको जब नहीं करना पड़ता ये डाटा क्रैक, तो आपका एक्यूरेसी भी बढ़ती है, आपकी सिली मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लिटरेट फीमेल फ्रॉम विलेज ओ, ठीक है। तो लिटरेट फीमेल फ्रॉम विलेज ओ टू इलिटरेट फीमेल विलेज एन, ठीक है। तो देखिए गलती हो जाती है कभी कभी जब हम पूरा सवाल एक साथ पढ़ते हैं, तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, लिटरेट फीमेल ओ, ठीक है। तो फीमेल्स यहां पे थी, लिटरेट में ओ कितना है 1000, ठीक है। इलिटरेट फीमेल एन, तो ये एन है 2500। बहुत इजीली कट रहा है, 10 और 25 2:5, कहा है आंसर, ये रहा आंसर, खत्म। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ इलिटरेट वुमेन फ्रॉम विलेज एन एंड क्यू, इलिटरेट फीमेल एन क्यू एंड इलिटरेट मैन फ्रॉम एम ओ, ठीक है, एन क्यू एम ओ, और इसका सम पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इलिटरेट फीमेल देखता हूं एन एंड क्यू से, तो 2500 एंड 1200, तो 25 और 12 37, ठीक है, प्लस सम कर रहा था तो प्लस। इलिटरेट मैन, तो इलिटरेट मैन मैंने यहां निकाले थे एम एंड ओ, 3500 एंड 1500, दैट इज 5000, 3500 एंड 1500, दैट इज 5000। तो ओवरऑल ये आंसर बन रहा है 8700, ये रहा आंसर। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ इलिटरेट मैन फ्रॉम विलेज एन एंड ओ, इलिटरेट मैन एन ओ एंड लिटरेट वुमेन, लिटरेट फीमेल, ठीक है, फ्रॉम पी क्यू आर व्हाट परसेंट, ये कितना परसेंट है किसका, टोटल पीपल। अब देखो टोटल पीपल किसका, एम एंड ओ टोटल, ठीक है। तो एम ओ टोटल तो मैं यहां से देख सकता हूं, और 14,700 और 6300, ये हो गया 21,000 हो गया, दैट इज 21,000। थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा रखिए, बहुत फायदा रहेगा आपको। इलिटरेट मैन एन ओ, इलिटरेट मैन देखिए जरा, तो एन में थे 900, ओ में थे 1500, तो ये 9 और 15 हो गए 2400, प्लस लिटरेट फीमेल्स पी क्यू, लिटरेट फीमेल्स पी क्यू, ये यहां पर लिखा हुआ है ना, 18 और 38 कितना हो गया 56, 18 और 38 कितना हो गया, दैट इज लिटरेट फीमेल्स, यस यही पूछा ना हमसे, a literate woman from village P and Q, 18 और 38 कितना हो 5600, ठीक है। तो 5600 और 2400 ये हो गया आपका 8000, ठीक है, और डिवाइड में आपके आ रहा था 21,000, ठीक है, 21,000 ये आ गया आपका, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर बताना है यहाँ पर, तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर यहाँ पर किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो कुछ मिस्टेक हमने क्वेश्चन में या आंसर में करी होगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऑप्शंस गलत है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सम ऑफ इलिटरेट मैन फ्रॉम विलेज एन एंड ओ टुगेदर, इलिटरेट मैन फ्रॉम एन एंड ओ 900 और 1500 2400, एंड लिटरेट वुमेन फ्रॉम विलेज पी क्यू, लिटरेट वुमेन फ्रॉम विलेज पी क्यू, दैट इज ये बिल्कुल ठीक है, ये सम हो गया 8000, और ये कितना परसेंट है, और व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पीपल फ्रॉम विलेज एम एंड ओ टुगेदर, ठीक है। तो ये डेफिनेटली यहाँ पर ऑप्शंस गलत है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो 8000 डिवाइड बाय 21,000 और इनटू में 100% ऑलवेज आता ही आता है, ठीक है। तो ये 3 0 से 3 0 गया, तो 800/21, इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली ये आंसर कितना जाएगा, तो ये देख सकते हैं 37 के आसपास ये जाएगा, ठीक है, 37 38 के आसपास जाएगा। ऑप्शन जरूर यहाँ पर गलत है, बट आई होप आपको अप्रोच जरूर समझ में आई होगी बच्चों। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस डीआई। तो एक बार जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस डीआई के अंदर आपने क्या सीखा।
अप्रोच आपको कैसा समझ में आया, ठीक है। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप में क्या इंप्रूवमेंट आती है जरूर बताइएगा। और बच्चों प्लीज इस चैनल को शेयर कीजिएगा। मैं लगातार आपके लिए काम कर रहा हूँ और पैशनेटली आपको पढ़ाने के लिए मैं समय निकाल रहा हूँ आफ्टर ऑफिस टाइम। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे।